ये आदिवासी सरना समुदाय को गुमराह करने का एक तरीका है जो भाजपा के द्वारा चली जा रही है। ठीक है, भाजपा को चलाने वाले संघ के लोग हैं, जैसे हमारे भाई ने बोला आरएसएस। तो आरएसएस चुनता है कि हमको बीजेपी में किसको सांसद, किसको मेयर, किसको विधायक बनाना है। उसमें हमारे यहाँ के झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आदिवासी में से कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं, हमारे ही ट्राइबल कम्युनिटी से कुछ हमारे भाई लोग, जो अपने स्वार्थ के लिए, उनको अपने में विधायक बनना है, सांसद बनना है, जो बनना है बनिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी से टिकट लेने के लिए आप पूरे समाज को नहीं देख सकते हैं, है ना। आप दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि वो मेरे बारे में गलत बोला, हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, लेकिन आप बिना पूछे पूरे सरना समुदाय को हिंदू कैसे बता रहे हैं? तब तो पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा के आदिवासी आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। किसके परमिशन से आपने सरना सनातन को, आदिवासियों को बोल रहे कॉलम में हिंदू लिखो? तब तो पूरे आदिवासी समुदाय को आपके ऊपर पीएलआई करना चाहिए, है ना। अब देखिए, आप हमको बोल रहे हैं सरना सनातन एक, ठीक है, हम मानते हैं। तो फिर हम अगर सरना सनातन एक है तो हमारे लिए फिर कस्टमरी लोग क्यों है? इसका बुद्धिजीवी लोग पहले जवाब दे। दो तरह की बातें कर रहे हैं, सरना सनातन एक है, इधर बोलते हैं कोई सरना सनातन एक नहीं है। तो आप एक चैनल पे बात करो, क्योंकि आप हमारे ट्राइबल में सीनियर लीडर हो, हम लोग आपको देख के फॉलो करते हैं। लेकिन आप दो तरफा बात करते हैं, दोनों एक जगह से है, कोई बोल रहे एक है, कोई बोल रहे एक नहीं है। आज ये क्रिश्चियन लिस्टिंग की मांग करते हैं। क्रिश्चियन समुदाय इससे पहले सब तो चलो, भारत आजाद होने के बाद लगभग कहीं ना कहीं सब हिंदू ही था। उस समय आपने ऊंच नीच का भावना, भेदभाव रखा, नीची जाति ऊंची जाति किया। उस समय जब कन्वर्ट हो रहे थे तब इन्होंने, जो बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने 6 बोरा चावल लेके क्यों नहीं अपने में परिवर्तित कर लिया? उस समय करना था। उस समय तो हमें पढ़ाया लिखाया, कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी, आदिवासी जगह में बच्चे पढ़ने लिखने लगे। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। मैं जय बोलूंगी, जय श्री राम भी बोलूंगी, ठीक है, और जय झारखंड भी बोलूंगी, अस्सलाम वालेकुम भी बोलूंगी, सत श्री अकाल भी बोलूंगी, जय जिसू भी बोलूंगी, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये नफरती राजनीति करने के लिए, अपने फायदे के लिए आदिवासी समाज को प्लीज मत बेचिए। ये बीजेपी का एक एजेंडा है। ये बोल रहे हैं इनके कुछ चुनिंदे दलाल जो बैठे हुए हैं आदिवासियों को बरगलाने के लिए कि आप हिंदू लिखो। हमने कुर्मी आंदोलन इसीलिए किया था क्या? पूरे झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को इसीलिए जगाया था क्या? कुर्मी आंदोलन क्यों किया था? अपने आप को आदिवासी बताने के लिए ना। आज हमें ये आदिवासी नहीं, संघ के लोग वनवासी बता रहे हैं। अरे भगवान श्री राम वनवासी है। वो जब जंगल में गए थे माता सबरी के पास, माता सबरी आदिवासी का धर्म है सेवा करना, माता सबरी आदिवासी है, उन्होंने श्री राम भगवान जो उनको बोला जाएगा वनवासी। तो ये संघ के लोग आदिवासी को वनवासी बोलना बंद करें और इनको हिंदू में कन्वर्ट करना बंद करें। अगर आप लिस्टिंग की मांग करते हैं क्रिश्चियन की, तो फिर क्रिश्चियंस की सिर्फ क्यों होंगी? आप जो कन्वर्ट हुए हैं बाकी समुदाय में भी उनको भी हटाइए। सिर्फ ये दोहरा नीति मत अपनाइए अपने वोट बैंक बनाने के लिए। आप हिंदू लिखवा रहे हैं। आने वाले दिन यहाँ झारखंड में परिसीमन लागू होने वाला है। हमारे अमित शाह जी ने बोला कि 50% सीट बढ़ेगा, तो 50% सीट बढ़ाइएगा। झारखंड में आधा आबादी को आदिवासियों की कम, किसी और जनजाति की है। अगर ट्राइबल सीट अगर 28 है तो 28 ट्राइबल सीट क्या 50% बढ़ाइए ना, तब ना बराबरी होगा। नहीं तो आने वाले दिन तो आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिन तो फिर आप झारखंड का कोई मतलब नहीं रहेगा ना फिर आदिवासियों का। पूरे भारत देश से बाहर आप पूरी दुनिया की बात कीजिए, यहाँ मुस्लिम देश बहुत ज्यादा है ना। मुस्लिम धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले, बौद्ध धर्म मानने वाले, अधिक से अधिक मिशनरी मानने वाले पूरे संसार में अधिक लोग हैं। तो फिर धर्म को मानने वाले क्यों नहीं बोलूं, फिर धर्म को मानते हैं। ये जो धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे, अरे ये आदिवासी है, हम आदिवासी है, हम लोग ना डिसाइड करेंगे जी कि हमको क्या किसमें जाना है नहीं जाना है। आप संघ के लोग, बाहर वाले लोग कौन होते हैं? हम लोग को डिसाइड करने वाले, बताने वाले। और हमारी आदिवासी समाज में से कुछ दलाल को लेके लालच दे दिया है कि तुमको विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, तुम लोग नफरती राजनीति करो। हमें राजनीति करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। हम संविधान को मानते हैं। आप लोगों के पिताजी के द्वारा बनाए हुए कानून को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। पूरा देश दुनिया इतना तरक्की कर रहा है, अपने प्राचीन संस्कृति को मान रहा है। ज्ञान पे बात कीजिए, साइंस पे बात कीजिए, वो आगे बढ़ रही है। भारत देश जैसा क्या आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़वाओ, पाखंड को ज्यादा अहमियत दो, तो कहाँ से हमारा देश आगे बढ़ेगा? ये आज एक बहुत बड़ी मैं बात बोल रही हूँ। ये भारत देश को ना सिर्फ 4 गुजरातियों ने ठग रखा है, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, पूरे बर्बाद करके रखा है। ठीक है, अंग्रेज यहाँ पे आए, कम से कम चलो उन्होंने ट्रेन बनाया, जो बनाया,
सब पारी पारी, लेकिन ये जो बचे कुचे चीज है सबको इन्होंने बेचने का काम किया है। 12 साल से आज पूरा भारत, झारखंड राज्य या बात करो या भारत राज्य की बात करो, 22 जगह पे किसकी सरकार है, किसकी सरकार है, फिर भी आज हिंदू खतरे में है। आप 12 साल से हिंदू को खतरे से उठा नहीं पा रहे हैं, और ये आपको राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम टॉपिक चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए। क्रिश्चियन पढ़े लिखे समझदार है, ये उनके बेतुकी बात पे नहीं आते, ये उनके वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो उसको हटाना चाह रहे हैं। हम सरना लोग सीधे साधे लोग हैं, इसलिए हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप हिंदू धर्म में हमें शामिल कीजिएगा तो किस वर्ण व्यवस्था में आप रखिएगा, ब्राह्मण बनाइएगा हमें। मैं मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से आती हूँ, हम लोग में बलि प्रथा पूजा आज भी माना जाता है। आप देवड़ी मंदिर में देख लीजिए, पाहन पूजा करता है, सोनिया में पाहन पूजा करता है, रजरप्पा में पूजा करता था संथाली भाई लोग, लेकिन वहाँ से इन्होंने हमें छीनने का काम किया है, हमें वहाँ से हटाने का काम किया है। लेकिन जिस दिन फिर भी आजकल वहाँ पूजा पाठ करते हैं, इसका मतलब थोड़ी हम आपके हिंदू में आ जाएंगे। हमारे लिए, हम हिंदू कहाँ से भाई, इसलिए तो हमारे लिए कस्टमरी लॉ है। आप जबरदस्ती का धर्म मत थोपिए, हमारा घर का मैटर है। अच्छा मान लीजिए क्रिश्चियन को बोल रहे हैं, एक माँ के 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बच्चा शादी कर लिया मान लीजिए सरना से, दूसरा बच्चा शादी कर लिया क्रिश्चियन से, तो उस माँ के 2 अलग अलग बच्चे हैं, तो जो उसका बाप है वो अपना बाप को बाप ही ना बोलेगा, जो क्रिश्चियन से शादी कर लिया वो अपना बाप को दूसरा को बाप बोलेगा। आप इस चीज को तो ठहरा नहीं सकते ना कि हाँ मेरा पेट का बच्चा वो नहीं है, वो दोनों भाई हैं। आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन वो चुन रहे हैं, अगर कोई जबरदस्ती फोर्स आपको धर्म परिवर्तन कराता है तो उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से जा रहा है वो मेरा हिस्सा का तो नहीं खा रहा है, हम तो उसका खर्चा नहीं चला दे रहे, तो अपना स्वेच्छा से जा रहे हैं, उसका हम क्या करेंगे। तो ये सब सिर्फ चाल है करना धर्म को बरगलाने का, और जबरदस्ती वहाँ बोल रहे हैं लोग हिंदू कॉलम लिखो। हम हिंदू नहीं है, हम सरना आदिवासी हैं, हम आदिवासी लिखेंगे भाई। और अगर ठीक है आप मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत देश में प्रथम नागरिक आदिवासी है, आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करो। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में 2 धर्म आते हैं शिया सुन्नी, लेकिन मुस्लिम एक ही उन लोगों को धर्म कॉलम मिला है, क्रिश्चियन में भी कहीं पे GL है, कहीं पे रोमन है, लेकिन फिर भी उन लोगों को एक कॉलम मिला है क्रिश्चियन। सिख में भी वही चीज है, हिंदू में भी मान लीजिए वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, लेकिन सभी क्वालिटी में एक कहलाते हैं हिंदू है। जैन का भी वही है। तो जब 40 लाख लोग जैनियों को जब धर्म कॉलम मिला है, तो हम सरना में तो बहुत सारे लोग हैं, भील है, गोंड है, हम सरना से झारखंड उड़ीसा में है, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट एक को थोड़ी देगा कि हाँ तुम सरना है तो तुमको हम धर्म कोड दे। तो इसको मिला के हम इसलिए आदिवासी कोड की मांग करते हैं, और जबरदस्ती का हमारे ऊपर अपना धर्म मत थोपिए। अगर ऐसा होता पाखंड से ही अगर देश चलता तो बाहर विदेश के लोग आज तरक्की थोड़ी करते हैं। आज देखिए भारत की क्या स्थिति है। मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, जो बचा खुचा है ना उसको बेचने का काम कर रहे 4 गुजराती, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी। सिख समुदाय के लोग हिंदू धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो उनका स्टेटस खत्म हो जाएगा। मगर आदिवासी का है कि वो जन्म से, वो अगर उसने जन्म लिया है आदिवासी घर में, आदिवासी है, तो वो किसी भी धर्म में जाएगा तो आदिवासी ही रहेगा। तो संविधान की बात है, संविधान ने लिख दिया। और ये में आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 1950 का उनका नोटिफिकेशन है, तो फिर यही बात लागू है अभी तक। अब तक तो यही ठीक है, ठीक। हाँ वो भी कंटेस्टेड था। हाँ मगर वही हम बोल रहे हैं ना, नोटिफिकेशन निकला है, संविधान में जो चीज बातें आ गई हैं तो वो फिर बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने भी छोड़ दिया, फिर सबके साथ अपना जो एक मित्रता वाला भाव रखा और सबके लिए काम किया है। बहुत सारे लोग मेरे पास बाद में भी आए हैं जो लोग इस सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी उन्होंने मदद की, ऐसा नहीं कि उन्होंने भेदभाव का दृष्टिकोण रखा हो, ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोग भी उसी माहौल में पड़े बड़े हैं, तो हम लोग, मुझे तो ये राजनीति के बारे में बातों की जानकारी हुई, ऐसा हम लोगों ने कभी भी पारिवारिक माहौल में कभी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, मगर जो बीत गई सब बात है। अभी जो आपकी परिस्थितियां जिस तरह से हमारी चीजों को लेके बनाई गई, उसको क्यों नहीं आप उस पर बात करेंगे ना। हम उसमें तो कॉलम कोड अभी हटा क्यों दिया, किस नियत से हटाया गया, इस बात को समझने की जरूरत है। और ये निश्चित रूप से हमारे लिए आने वाले समय में अगर ये वापस नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत घातक है।
भाजपा तो कह रही है कि ये कांग्रेस का परिणाम है जो भुगत रहा है आदिवासी। हम तो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक आदिवासी हिंदू है, अरे वही तो बात है ना, लेकिन पहले हटाया ना इसको। नहीं हटाया। अरे भाई हम आपको अभी दिखा देंगे, मेरे पास है, हम लेके आए, गाड़ी में है, तो उसको हम आपको दिखा देंगे वहां पर कि 2011 तक, 1961 से लेके 1911 तक आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं जो हैं वो वाला कॉलम कोड हमारे पास था, तभी तो गिनती हुई। अगर कॉलम कोड नहीं रहता तो हमारा अलग से क्या पहचान बनता, ट्राइबल पॉपुलेशन क्या आंकड़ा बनता। अगर कोई कॉलम कोड रहा ही होगा ना, अगर आप हाइपोथेटिकली भी सोच लें, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अपनी जो करतूत को छिपाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। आपने खुद जो है हमें पहले डिलिस्ट कर दिया। ये कॉलम कोड तो अभी भाजपा सरकार के उसके समय में ही हुई है। यही तो बोल रहे हैं कि सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है अलग से कॉलम कोड। तो ये तो अभी हुआ है, तो उस समय क्यों नहीं उन्होंने बवाल मचाया? क्योंकि नहीं मचा सकते थे भाई, वो लागू था हमारे लिए। तो इस तरह की जो भ्रामक बातें जो कर रही हैं, इसलिए मेरा अपने सभी आदिवासी भाई बहनों से ये कहना है कि इस तरह की गलत जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, ये आपका डाटा है जो उसको नहीं ये कर सकते हैं, वो लोग बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। धर्म कोड के विषय पर और जनजातीय समागम जो किया जा रहा है आरएसएस और जनजाति सुरक्षा मंच और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में, इसका हम आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी संगठन के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध इसलिए कि आदिवासी कभी भी हिंदू रहा नहीं। जबरन जो है हम आदिवासियों को समाप्त करने के लिए अब ये सब काम कर रहे हैं। क्यों? आप कहते हैं कि हम ईसाइयों को डिलिस्टिंग करेंगे। जब आप ईसाई को डिलिस्टिंग करते हैं तो हिंदू धर्म मानने वाले उन लोगों को डिलिस्टिंग करिए, मुसलमान धर्म मानने वाले उन लोगों को भी डिलिस्टिंग करिए, अभी जैन लोग मानते हैं कुछ आदिवासी, उन लोगों को भी करिए। कहने का मतलब है पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि एक तरफ मुसलमानों को तोड़ा, हिंदू को तोड़ा, अब आदिवासियों को तोड़ने के लिए ये खाका तैयार किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो अमेरिका में जाके कहे थे, हाँ जेनेवा में जाके कहे थे कि हमारा देश में कोई आदिवासी नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आदिवासियों को देखना नहीं चाहता और हम मांग करना चाहते हैं, यदि अब डिलिस्टिंग ही करना है तो धर्म कोड दे दीजिए, ऑटोमेटिक सब डिलिस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन अब जानबूझ करके ये राजनीति कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब जनसंख्या को तोड़ेंगे तो 5 मिनट समाप्त हो जाएगा, उस सिस्टम सब जानता है, पैसा काउंट समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सही में यदि आप आदिवासी को हित चाहते हैं तो हम आदिवासियों को धर्म कोड दीजिए, सब डिलिस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन आप 2% ईसाई बने हुए आदिवासी को डिलिस्टिंग की बात करेंगे और 98% हिंदू धर्म मान रहे हैं कुछ लोग, उसका डिलिस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आपको वोट के लिए आदिवासियों को बीजेपी का फोल्डर में डालना है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं तो वहां पर तांडव किया जा रहा है, आदिवासियों ने साबुत करने का जो प्रोग्राम किया जा रहा है दिल्ली में, इसका पुरजोर विरोध होगा, पूरा राज्य स्तरीय, पूरे देश स्तरीय विरोध होगा। और जब तक हम लोग का धर्म कोड नहीं दिया जाता है तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा।